दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप बहुत सारी मिस्टेक करने से बच जाओगे। क्या क्या मिस्टेक सेलर्स करते हैं वो करने से बच जाओगे। बहुत ही पुराने दोस्त का, बहुत ही पुराने सेलर्स का हम ये वाला अकाउंट चेक किए हैं और इसमें जो जो मिस्टेक है वो सारे रिलीज किए हैं आपके सामने। अगर आप देखोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस अकाउंट से आपको पता चलेगी। तो अगर आपने 5-10 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस वीडियो से। बहुत सारी चीजें मैंने रिलीज किया है, बहुत सारी चीजें मैंने बताया इसमें कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। दोस्तों अगर आप एक्टिव सेलर हो, प्रॉपर ई कॉमर्स करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप मेरे को अपना अकाउंट हैंड ओवर कर सकते हो, प्रॉपर आपका मैं इसी तरह चेक कर दूंगा, हर चीज आपके लिए बता दूंगा क्या सही है क्या गलत है। अगर आप अकाउंट नहीं मैनेज करवाना चाहते कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करोगे, वहां पे डिस्कस कर लेना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सवाल है, 1 to 1 आपको गाइड कर देंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों कॉल पर भी आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपको सारी चीज गाइड करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने पैनल पर आ चुके हैं। आज दोस्तों मैंने 5 अकाउंट टोटल चेक कर लिया है, छठा अकाउंट ये चेक करने जा रहा हूं। तो हमारे भाई का ये प्रॉब्लम था कि इनकी सेल पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अभी कम आ रही है। तो रिटर्न दोस्तों देखते हैं, 15 के ऊपर का है तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं कह सकते, 10 के नीचे रहना चाहिए। तो ये रिटर्न है और ये एक मंथ का, पिछले एक मंथ का ये रिटर्न है। और दोस्तों इनका चेक कर लेते हैं हम। ये वाला जो रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस है, डुअल प्राइस चलता है मीशो पे, तो रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस में यहाँ पे देख लो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है। और मीशो का नॉर्मल प्राइस जो होता है, जो जैसे आप लिस्टिंग करते हो, जो प्राइस आप डालते हो उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं रहता। तो ये जो वो वाला प्राइस है इसका थोड़ा सा हाई है रिटर्न। और यहाँ पे आरटीओ दोस्तों काफी अच्छा है, पहले से तो सही है आरटीओ रिटर्न। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों इनका रिटर्न ट्रैकिंग में जो भी कुरियर वाले हैं बराबर दे रहे हैं कि नहीं इनका रिटर्न। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, और यहाँ पे इनका रिटर्न देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कुरियर वाले हैं इनके और ये बराबर रिटर्न दे रहे हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। दूसरा दोस्तों आपको क्लेम चेक करना, अगर आपने कभी कोई क्लेम किया है, इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। और कुरियर पार्टनर आपके कौन कौन से अलॉट हैं, मतलब आपका जो ऑर्डर ले जाते हैं कौन कौन से कुरियर वाले हैं। तो यहाँ एक्सप्रेस बीस है, डिलीवरी है, सर्टोफैक्स है, इकॉम है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर नहीं पता होती है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इतने लोग आपके ऑर्डर ले जाने वाले हैं। और वोल्मो मीशो का अपना है तो उसका यहाँ पे नहीं दे रहा, पर मीशो का वोल्मो का भी देना चाहिए। यहाँ पे इनका शो नहीं हो रहा है तो वोल्मो का भी होना चाहिए। तो मीशो का अपना वोल्मो कुरियर सर्विस है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इन्वेंटोरी में। इन्वेंटोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन्वेंटोरी में जैसे ही हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इनका कैटलॉग सारा ओपन हो चुका है। पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इनका पैक ऑफ 6 दे रहे हैं और ये है प्राइस मीशो का जो नॉर्मल है। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस में दोस्तों ये है इनका 2 रुपए का डिस्काउंट मात्र है। और 500 ग्राम यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, 500 ग्राम नहीं होना चाहिए क्योंकि पैक ऑफ 6 दे रहे हो तो बहुत ही ज्यादा 400 ग्राम, 350 300 ग्राम, 400 ग्राम सबसे ज्यादा था। 500 ग्राम तो बहुत हाई हो गया, इसको कम कर सकते हो दोस्तों, तो इसको कम कर देना। तो जिनका भी पहले लिस्टिंग कर देते हो तो मीशो खुद ब खुद आपका अपने से भी आपका ये इमेज देख के ना वो क्या करता है कि वो यहाँ पे अपना अपडेट कर देता खुद से ये वेट। तो आपको ये दोस्त चेक करना, ध्यान में रखना, ये चीज चेक कर लेना है कि मीशो ने आपका वेट कहीं छेड़छाड़ तो नहीं किया है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे नेट क्वांटिटी 6 दे रहे हैं। ठीक है, जो लिख रखे हैं कि पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 2 करके लोग सर्च करते हैं तो इस तरह से ये डाल रखे हैं। प्लस इनका जो ये टाइटल है, कोई कोई एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, इन्होंने पूरा रेलेवेंट कीवर्ड सारे डाल रखे हैं, काफी अच्छा है। इससे तो मैं काफी खुश हुआ इनका देख के, बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये ट्राउजर देखते हैं इनका। ट्राउजर दोस्तों ये कितने का सेल कर रहे हैं, ट्राउजर ये इतने का सेल कर रहे हैं, ये प्राइस है इनका रॉन्ग एंड डिफेक्टिव। ट्राउजर का भी थोड़ा और कीवर्ड डाल सकते थे ये। ठीक है, और इनका नेट क्वांटिटी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ट्राउजर तो दे रहे हो एक ही दोगे ना। और बाकी इनका कीवर्ड भी बहुत सारा डाल रखे हैं, मतलब सही है। ठीक है, पैंटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा इनका ऑर्डर है। और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पैक ऑफ 6 है और प्राइस इनका बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा और होना चाहिए। पैक ऑफ 6 में इतना सस्ता मत बेचो दोस्त, बहुत ही सस्ता पा रहे हो क्या, या फिर क्वालिटी लो है।
और ये 500 ग्राम, यानी कि यहाँ वेट इनका इसमें भी ज़्यादा है, कम होना चाहिए। और नेट क्वांटिटी 6। और टाइटल में पैक ऑफ 3 यहाँ पे दोस्तों डाल रखे हो, कीवर्ड जो डाल रखे हो, तो पैक ऑफ 3 करके तो सर्च करते हैं, लेकिन आप ये मत डालो, नहीं तो कोई कस्टमर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये कीवर्ड में है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये इस तरह मत डालना। तो पहले तो आपका वेट थोड़ा सा देखना है, वेट में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। अभी एक आधी और चेक कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कोई पॉइंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने क्या किया है, ये टाइटल डाल रखा है अपना, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम में टाइटल डालते हैं तो ये इतना अच्छा डाल रखा है। और बहुत भयंकर वाली गलती ये हुई है, पैक ऑफ 6। पैक ऑफ 6 आपने डाल रखा है भैया, और यहाँ पे आप पैक ऑफ 3 दोगे, उस हिसाब से प्राइस भी रखे हो, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको 6 पैंट ही दिखा रहे हो, पैक ऑफ 6 भी लिख रहे हो, और पैकेट में पैक करके 3 दोगे, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों, रिटर्न हाई हो जाएगा आपका इससे तो, ठीक है। ये बिगर मिस्टेक है। और यहाँ पे साइज, यहाँ पे भी नेट क्वांटिटी 6 डाले हो, और यहाँ पे 3 डाले हो, और प्राइस 3 के हिसाब से रखे हो, और मिक्स मसाला कर दी हो, कहने का मतलब। तो इसको करेक्ट कर लेना दोस्त, इसको ठीक कर लेना, इमेज उमेज चेंज कर लेना हो सके तो, ठीक है। ये प्राइमरी इमेज को बदलने की जरूरत है। इसको क्या करने की जरूरत है, अगर पैक ऑफ 3 दे रहे हो यहाँ पे, तो 1 2 3 कलर ऐसा कॉम्बो बना लो, 3 का ही इमेज रखो, और पैक ऑफ 3 यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। उसके बाद आप ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख दो, यहाँ पे 6 का भी हटा देना। तो आप अगर 3 देना चाहते हो तो इमेज में भी 3 दिखाओ, ठीक है। अगर आप 6 दिखाओगे तो इस हिसाब से मीशो आपका सेम प्राइस कैलकुलेट करेगा, मतलब सेम वेट का डायमेंशन कैलकुलेट करेगा, और 500 ग्राम डाल देगा। तो जैसे 3 में भी 500 ग्राम है आपका, 6 में भी 500 ग्राम है, तो एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, दूसरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, तीसरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ से सतर्क रखना, ये सब कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है, ये सब हमारे हाथ में होता है, ठीक है। अपने हाथ में होता है तो अपने हाथ से कंट्रोल रखा करो। बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस बिजनेस की तरह करो, प्रॉपर अच्छे से सब कुछ समझ के। तो इसमें बहुत गलतियां हैं, ये सुधारने की जरूरत है, ठीक है। ये भाई समझ जाएंगे, इनको मैं इनसे 1 to 1 बात करके भी इनको समझा दूंगा कि ये सब चीजें ना करें। अगर आप पहले लिस्टिंग कर दे रहे हैं तो क्रॉस चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इनकी इन्वेंटरी चेक कर लिया। अब दोस्त इनका हमें चेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्डर कैसे आ रहे हैं इनके ऐड चलाने पर। तो टोटल 16 के ऊपर की यार वही है, लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त है। और 100 रुपये वाला भी ऐड चला है, विजिबिलिटी ठीक ठाक जा रही है फिर भी 100 रुपये वाले ऐड पे। और दोस्तों देख लेते हैं इनका, यहाँ पे देख लेते हैं 300 रुपये में ऐड चला है, 257 रुपये इनका बजट लगा हुआ है। और 18 के ऊपर की आरओआई है, 24 ऑर्डर आए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त है। 20 के ऊपर की आरओआई है, 34 ऑर्डर आए हुए हैं 322 रुपये में मात्र, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर आए तो कभी लॉस ही नहीं होगा, बहुत ही जबरदस्त है। तो काम तो काफ़ी ठीक किया है भाई, पर क्रॉस चेक कर लिया करो। यहाँ पे कुछ पेंडिंग का एरर, मतलब पेंडिंग का कुछ अपडेट आ रहा है, तो आप देख लिया करो। फिक्स प्राइस डिस्काउंट देने के लिए बोल रहा है, तो आप देख लेना, अगर कहीं जगह होगी, वैसे ही आप लो प्राइस में सेल कर रहे हो तो आप आई होप नहीं दे पाओगे मुझे लगता है। फिलहाल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लेना। अगर दोस्त इवेंट्स में पार्टिसिपेट आप नहीं करोगे तो होगा क्या कि मीशो खुद से पार्टिसिपेट कर देगा, तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो ये जितने सेल इवेंट हैं इनमें आपको पार्टिसिपेट खुद से करना है, ठीक है, मीशो को नहीं करने देना है। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, इवेंट हो गया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इनका ऑर्डर सेक्शन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर सेक्शन में हम आ गए तो होल्ड में एक ऑर्डर पड़ा है। अब दोस्तों होल्ड में ऑर्डर क्यों पड़ा रह जाता है, जब कोई कस्टमर बाई करता है और उसका प्रोडक्ट, उसका जो ऑर्डर होल्ड में अगर आ जाता है, तो कहने का मतलब है कि उस कस्टमर का एड्रेस क्लियर नहीं है मीशो टीम को, ठीक है। एड्रेस एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए वो होल्ड में डाल दिया गया है, इसीलिए होल्ड टैब बनाया गया है। जैसे एड्रेस कंफर्म और क्लियर होता है वो पेंडिंग टैब में आ जाएगा। अगर नहीं आता है दोस्तों तो मान के चलो वो कैंसिल हो जाएगा, आप इस पे एक टिकट भी रेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों रेडी टू शिप में, और रेडी टू शिप में दोस्तों ब्रीचिंग सून और 17 यानी कि टाइम है इनको कल का, कल इनको ये सारे डिस्पैच करना है। और ए लेवल डाउनलोड है और ब्रीच है, यानी कि आपकी खुद की गलती है।
अगर ये एक्सप्रेस 20 वाला लेने नहीं आया तो तुरंत इसके खिलाफ टिकट आपको रेस करना था, ठीक है। अगर लेने नहीं आया तो इसके खिलाफ टिकट रेस करना था। ये ब्रीच आपकी वजह से नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो आपको मैं देख लेता हूँ इनका टिकट रेस है कि नहीं, ठीक है। ब्रीच है तो होना चाहिए। और एनडीडी सर्विस यानी कि नेक्स्ट डे डिस्पैच का इन्होंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है। बहुत ही जबरदस्त काम किया है भाई ने। माई अपलोडेड फाइल इज नॉट लाइव इट। अच्छा, तो यानी कि इन्होंने नहीं डाला हुआ है कहीं पे, ठीक है। उस कैटलॉग का 589 देख लेते हैं। नहीं डाला हुआ दोस्त, तो ये गलती किए हैं। इसी से क्या होता है दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है ये ब्रीच पे। ब्रीच का मतलब ये होता है कि अगर आपका मतलब जो ऑर्डर आया वो मीशो के साथ एक आपका एग्रीमेंट है पूरा, जो आप एक्सेप्ट करते हो सारी चीज़ें। एग्रीमेंट ये है कि आपके पास अगर ऑर्डर आया तो आपको गारंटेड उसको डिस्पैच करना पड़ेगा। नहीं डिस्पैच करोगे तो कहने का मतलब ये है आपने सेल्स एग्रीमेंट को ब्रेक किया है, ठीक है। तोड़ा है, उसको नियम को तोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए आपके खिलाफ मीशो बहुत ही बैड रिएक्शन करेगा, यानी कि आपका ऑर्डर ही कम कर देगा, विजिबिलिटी ही कम कर देगा। फिर आपको नाक रगड़नी पड़ेगी, बहुत सारा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों इनका अकाउंट मैंने चेक कर लिया है, भाई को सारी डिटेल मैं बता दूंगा, ठीक है। ये रहा इनका बिजनेस डैशबोर्ड, देख सकते हो आप, ठीक है। ये है क्वालिटी स्कोर इनका, आप देख सकते हो। तो क्वालिटी स्कोर तो सही दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्त, सारी चीज़ इनके अकाउंट पे जो जो चीज़ मैंने बताया है, अगर आपके भी अकाउंट में ऐसा कुछ है तो ऐसे करेक्ट कर लेना। जो चीज़ मैं बताया हूँ वो चीज़ अप्लाई कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। वीडियो में इंफॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।